अब अगर आपने भिड़ू शब्द बोला तो हो सकता है कि आप पर एक जुर्माना लग जाए, क्योंकि जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की मांग की है। अपने नाम, फोटो और आवाज़ के दुरुपयोग पर रोक लगाने और अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। यह मुकदमा उन संस्थाओं के खिलाफ दायर किया गया है जो उनसे बिना अनुमति लिए अपने फायदे के लिए जैकी श्रॉफ की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स, एआई प्लेटफॉर्म्स और जेआईएफ या मीम बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स को उनकी आवाज़ या नाम को बिना अनुमति इस्तेमाल न करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। उनके वकील ने अदालत को यह भी बताया कि कुछ मामलों में उनकी तस्वीरों का उपयोग करके आपत्तिजनक मीम्स बनाए गए हैं और उनकी आवाज़ का भी इसी तरह से दुरुपयोग किया गया है। अदालत को बताया गया कि कुछ मामलों में जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व का उपयोग करके अश्लील सामग्री बनाई जा रही है। कोर्ट ने आज जैकी श्रॉफ के मुकदमे पर एक समन जारी किया और कहा कि वो इस पूरे मामले पर कल विचार करेंगे। भारत में पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर सेलिब्रिटीज पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उनकी एक याचिका पर दिया जिसमें वो पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे। असल में कई छोटी बड़ी कंपनियां अक्सर बिना किसी परमिशन के अमिताभ बच्चन के फोटो, आवाज़ और नाम का इस्तेमाल करती थीं। कई विज्ञापनों में उनकी इजाज़त के बिना चेहरा दिखाया जाता था। इसी बात को लेकर अमिताभ बच्चन के वकील हरीश साल्वे ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें अपील की गई थी कि कमर्शियल इंडस्ट्री में इस पर रोक लगनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर अनिल कपूर भी पहुंचे थे। उन्होंने भी याचिका दायर की थी और इस पर कोर्ट ने अनिल कपूर को भी पर्सनैलिटी राइट्स दिए थे। अनिल कपूर की सहमति के बिना उनका नाम, उनकी आवाज़ और उनकी फ़ोटो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, ये तो हुई खबर। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। याद कीजिए, आज से 15-20 साल पहले या कुछ छोटे शहरों गांव में आज भी वो जो आइसक्रीम के ठेले निकलते हैं उन पर कई फिल्म स्टार्स की फ़ोटो होती है। वो जो आप बाल कटाने जाते हैं सैलून में, उनके बोर्ड के बाहर बहुत से बड़े बड़े स्टार्स की तस्वीरें लगी होती हैं और शायद उस गांव में या उस शहर में रहने वाले लोगों को ये लगता है कि हमारे बाल बिल्कुल अनिल कपूर जैसे हो जाएंगे, अमिताभ बच्चन जैसे हो जाएंगे, जैकी श्रॉफ जैसे हो जाएंगे, माधुरी दीक्षित जैसे हो जाएंगे। और बरसों से ये खेल चल रहा है। लेकिन अब जब से ये एआई टेक्नोलॉजी आई है तब से इन फिल्म स्टार्स को ये डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस आवाज़ को, जिस पर्सनैलिटी को, जिस पहचान को हमने इतनी सालों में मेहनत करके बनाया, उसे कोई यूं ही आकर उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। वैसे एक बात और भी समझनी ज़रूरी है कि एक वक्त वो होता है जब कोई फिल्म स्टार फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहा होता है, तब वो स्ट्रगलर होता है और वो चाहता है कि लोग उसे देखें, उसके बारे में बात करें, उसकी नकल बनाएं या उसकी चर्चा होती रहे। लेकिन जब वो एक बड़ा स्टार बन जाता है, जब लोग उसकी नकल बनाने लगते हैं, उसके नाम का इस्तेमाल करने लगते हैं, उसके चेहरे का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वही चीज़ उसे चुभने लगती है। यानी एक वक्त में जो चाहत होती है किसी स्ट्रगलिंग एक्टर की कि उसके नाम का इस्तेमाल हो, उसका नाम लोग बार बार लें, उसके स्टाइल को लोग कॉपी करें, वो पॉपुलर हो जाए, उसके बारे में चर्चा हो, लेकिन फिर यही उनके लिए जी का जंजाल भी बन जाता है, जैसा कि अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ के केस में हुआ है। कुछ हद तक इसमें एआई टेक्नोलॉजी भी जिम्मेदार है। मैं दर्शकों आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ या अनिल कपूर जिस तरह से पर्सनैलिटी राइट्स के लिए जा रहे हैं कोर्ट के सामने, एक तो सारे के सारे रहते बॉम्बे में हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, खैर ये बेहतर जानते होंगे। खैर, तो क्या ये सही कदम उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए या आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं इन चीज़ों को? क्योंकि आम तौर पर लोग समझ जाते हैं, खासकर आज के टाइम में, अगर आप कोई एआई डॉक्टर्ड वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो वीडियो बनाया हुआ है। जैसे पिछले दिनों अनूप सोनी का वीडियो आया था या आमिर खान का वीडियो आया था या फॉर दैट मैटर रणवीर सिंह का आया था वीडियो, तो लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई ये इस तरह से तो बात नहीं करेंगे, ज़रूर बनाया हुआ है। तो अब शायद हम उस जगह पर खड़े हैं जहां हम एआई टेक्नोलॉजी को आते हुए देख भी रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि कोई अगर वीडियो हमारे सामने आता है जिसमें कोई बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है तो हमें पहले तो ये लगेगा एआई से तो नहीं बनाया है ये। क्योंकि अगर कोई बड़ा स्टार कोई बहुत बड़ी बात बोल रहा है तो आपके दिमाग में पहला शक यही आएगा कि हो सकता है एआई से बनाया हो, क्योंकि आजकल ये चलन बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। फिर भी
क्योंकि ये सब हो रहा है हमारे आसपास, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये सही तरीका लगता है कि जितने भी बड़े पब्लिक फिगर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं या जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जिनको बहुत सारे लोग मिलियंस में फॉलो करते हैं, वो इसी तरह अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए जाएं? और अगर ऐसा होता है तो मैं फिर जानना चाहूँगा कि कृष्णा जो कपिल के शो में मिमिक्री करते हैं, या कृष्णा जैसे और बहुत से लोग शादियों में, फंक्शंस में, स्कूल कॉलेज फंक्शंस में तरह तरह के लोग मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, जॉनी लीवर जैसे एक ज़माने में किया करते थे, तो फिर उन मिमिक्री आर्टिस्ट का क्या होगा? वो तो बेचारे इनकी नकल करके अपना पेट पालते हैं। तो क्या ये सही है या सही नहीं है, या आपको लगता है कि इसके अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं? आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं इस पूरे सिनेरियो पर? मैं चाहता हूं कि आप इसके नीचे ज़रूर लिखें, क्योंकि आप जो कुछ भी लिखेंगे इस वीडियो के नीचे, यकीन मानिए ये सारे फिल्म स्टार्स और उनकी टीम्स इन्हें पढ़ने वाली है, क्योंकि ये भी जानना चाहते हैं कि इस तरीके के जब एक्ट्स होते हैं तो देश की आम जनता के मन में इसको लेकर क्या चलता है। मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स पढ़ने का, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत कर सकते हैं, ताकि हम जब भी कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।